गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आपको भर्ती का मीनिंग समझाने जा रही हूँ। रिक्रूटमेंट जिसको बोलते हैं। भर्ती होता क्या है? भर्ती का मतलब होता है कार्य करने योग्य व्यक्तियों का पता लगाना, मतलब रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का पता लगाना और उन्हें रोजगार हेतु आवेदन देने के लिए प्रेरित करना। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं भर्ती। फिर से सुनेंगे। भर्ती का मतलब होता है कार्य करने की इच्छुक व्यक्तियों का पता लगाना और उन्हें रोजगार हेतु आवेदन देने के लिए प्रेरित करना। तो ये प्रक्रिया कहलाती है भर्ती। भर्ती के मुख्य रूप से दो स्रोत हैं। एक होता है भर्ती का आंतरिक स्रोत और दूसरा होता है भर्ती का बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत का मतलब होता है जब कर्मचारियों की भर्ती उपक्रम के अंदर के ही कर्मचारियों को लेकर कर ली जाती है, तो इसे कहेंगे हम आंतरिक स्रोत। और बाह्य स्रोत मतलब जब उपक्रम के बाहर से कर्मचारियों को लेकर रिक्तियों को पूरा किया जाता है, तो इसे हम कहेंगे बाह्य स्रोत। तो पहला है आंतरिक स्रोत। आंतरिक स्रोत में निम्न स्तर से उच्च स्तर पर पदोन्नति। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? उपक्रम के ही योग्य और अनुभवी जो कर्मचारी होते हैं उनको योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत कर दिया जाता है और पदोन्नत करके पद को भरा जाता है। तो इसे हम कहेंगे निम्न स्तर से उच्च स्तर पर कर्मचारियों की भर्ती। फिर है अतिरिक्त कर्मचारियों का समायोजन। इसका मतलब ये होता है कि प्रारंभ में जब उस उपक्रम की स्थापना होती है तो बहुत अधिक कर्मचारियों की उस समय ज़रूरत होती है और बाद में एक्सेस कर्मचारी होने के कारण उनको निकाल दिया जाता है। लेकिन पुनः जब कर्मचारियों की आवश्यकता होती है तो उन्हीं छटनी किए गए कर्मचारियों को लेकर जब रिक्त पदों को भर लिया जाएगा, तो उसे हम कहेंगे अतिरिक्त कर्मचारियों का समायोजन। नेक्स्ट जो आपका है वो है स्थानांतरण। स्थानांतरण ये भी एक आंतरिक स्रोत की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि एक कर्मचारी एक्चुअल में होता क्या है, एक ही जगह काम करते करते थक जाता है, तो उसको उस स्थान से हटा के दूसरे स्थान पे स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे कि वो उसकी कार्य करने की क्षमता पहले की तुलना में और बढ़ जाए। क्योंकि एक ही स्थान पे काम करते करते व्यक्ति भी जो है वो थोड़ा सा एक ही स्थान पे जब कर्मचारी कार्य करता है तो उसे भी जो है वो कुशलता से कार्य नहीं करता। यदि उसके कार्य में स्थान में बदलाव कर दिया जाए तो वो और अधिक 2 गुने उत्साह से कार्य करता है और उसके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। तो ये है स्थानांतरण के द्वारा भर्ती। इसके अलावा स्वयं कर्मचारी यदि अन्य पद पर कार्य करने की इच्छा जताए तो वहाँ भेजकर भी हम उसको स्थानांतरित करके भी रिक्त पद को भर सकते हैं। आंतरिक स्रोत के लाभ है, पहला है सामान्य नियमों की जानकारी। अगर एक कर्मचारी को हम दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो चूंकि वो प्रशिक्षित होता है, उसको वहाँ के उपक्रम के बारे में, कार्य के बारे में जानकारी होती है, तो सामान्य नियम की जानकारी होने के कारण वो बहुत उत्साह से काम करता है, उसको नया नियम नहीं बताना पड़ता। अगला है कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि। ये मैं आपको बता रही हूँ आंतरिक स्रोत के लाभ। आंतरिक स्रोत के मैंने 3 तरीके बताए। पहला निम्न स्तर से उच्च स्तर, दूसरा अतिरिक्त कर्मचारियों का समायोजन और तीसरा है स्थानांतरण, ट्रांसफ़र करके। अब मैं आपको बता रही हूँ आंतरिक स्रोत के लाभ। तो पहला है सामान्य नियमों की जानकारी। क्यों ऐसा होता है कि वहीं जब रिक्त पद होता है तो कार्यालय के कर्मचारी जो पहले से मौजूद हैं उन्हीं को लेकर रिक्त पद को भरते हैं। कारण ये है कि पहले से जो कर्मचारी काम करते हैं उनको सामान्य नियमों की जानकारी होती है, तो सामान्य नियमों की जानकारी होने के कारण उनको अलग से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं होती। अगला है कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि। अगर कर्मचारी वहीं कर्मचारियों को लेकर रिक्त पदों को पूरा कर लिया जाता है तो इससे कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ता है और उनको पदोन्नति के अवसर भी मिलते हैं। पदोन्नति के द्वार खुले रहना। आंतरिक स्रोत से सभी कर्मचारी जो निम्न स्तर पर है वो ऊंचे स्तर पे प्रमोट होते जाते हैं, जिससे कि पदोन्नति के द्वार उनके खुले रहते हैं। भर्ती पर न्यूनतम व्यय। वहीं से वहीं कर्मचारियों को लेकर जब रिक्त पदों को भर दिया जाता है तो भर्ती पर बहुत अधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। अगला है कार्य क्षमता में वृद्धि।
अगर वहीं से वहीं जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको लेकर यदि हम रिक्त पदों को पूरा कर लेते हैं तो उनके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। तो ये मैंने बताया आपको आंतरिक स्रोत के लाभ। थैंक